सभी मेहमान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नागौर में पधारे हैं। आप सभी से यहाँ मुझे जिताने की दरखास्त लगाने के लिए आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नागौर जैसे राजनीति के दूरी रहे लोकसभा क्षेत्र के अंदर तीसरी बार मुझे आप लोगों का प्रत्याशी बनकर के यहाँ पे आने का मौका मिला। सादर धन्यवाद है सभी नेताओं का जो इस मंच पर बैठे हुए। 2009 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आई थी तब मेरी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और सीपी जोशी जी, मेरी माता जी का देहांत हुआ था तो घर पधारे थे और उन्होंने शायद कुछ प्रतिभा देखी थी और उसी को देख करके उन्होंने बात आगे बढ़ाई और सोनिया गांधी जी ने मुझे टिकट देकर के आप लोगों के बीच में भेजा था। तब मैंने ये बोला था कि पहला वोट है, राजनीति मैंने कभी करी नहीं, आज मैं बाबा के नाम से मांगती हूँ, लेकिन जब दोबारा आऊंगी तब मैं मेरे करे हुए कामों के दम के ऊपर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी और वोट की आप लोगों से दरखास्त लगाऊंगी। 2009 में मुझे खूब बढ़त मिली। 2014 का चुनाव आया, मेरा कार्यकाल रहा था, मैंने कोशिश करी थी लोकसभा के अंदर की एक पहचान बना सकूं। पहली बार का गया हुआ सांसद वहां पर शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करता है, फिर भी मैंने सभी बड़े नेताओं की मदद मुझे रही और जो मेरे प्रयास थे वो काफी हद तक फलीभूत हुए। चाहे वो नागौर के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेयजल योजना जिसमें 800 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्टेट कोटे से दिए, सभी विधायकों का उसमें सहयोग था और 2200 करोड़ का उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो जायका से, जापान की जो बैंक थी उससे लोन पास करवा करके 3000 करोड़ रुपए की जो सबसे बड़ी नागौर की समस्या थी उसका समाधान करने के लिए आपकी ज्योति बिरला दिल्ली में प्रयास कर रही थी। कभी ट्रैक्टरों का मुद्दा आया, इंश्योरेंस के पैसे 10 गुना कर दिए, मैंने मेरे साथ वाले सांसदों को लिया और जाकर के लोकसभा में आवाज उठाई और सागे दिन उसके जो 10 गुना पैसे बढ़े हुए थे वो कम करवाए। नागौर में सोनिया गांधी जी आई थी, खूब बजट मिला हमें, बड़ा अस्पताल बना, सड़कों के लिए बजट मिला, टाउन हॉल बनवाया और उसके अलावा भी पूरे जिले के अंदर चाहे वो मकराना पर्वत का सालों साल से अटका हुआ काम हो, चाहे वो मकराना के अंदर जो खानियां थी उनका काम हो, चाहे गांव इनाना के अंदर खैन के अंदर जो किसानों की भूमि कंपनियां कब्जा रही थी उनको छुड़वाने की बात हो, मैंने मेरा प्रयास पूरा किया। सबने कहा था हमने बना हुआ सांसद कभी नहीं देखा नागौर में। मैंने एक पहल करी कि हर एक पंचायत तक पहुंच करके जो बजट का पैसा था, सांसद का, एमपी लाइट फंड का पैसा होता है, मैंने जाके गांव में चौड़े में गड्ढे पे बैठ करके लोगों के कहने के हिसाब से बांटा। 2014 का जब चुनाव आया माहौल कुछ अलग तरीके का था देश भर में और लोगों को लग रहा था कि कहीं 77 वाली बीबीसी बोल करके जो नागौर में रिकॉर्ड बनाया था कहीं ऐसा नहीं हो जाए ये आ जाए और 30 साल के लिए वापस नागौर के अंदर जो राजनीति की दूरी है उसके ऊपर कब्जा जमा करके बैठ जाए। ऐसे में खीरसर के विधायक बने हुए हनुमान बेनीवाल ने आकर के निर्दलीय पर्चा भरा, खुद तो चुनाव जीते नहीं लेकिन ज्योति मिर्जा का चुनाव जरूर हरवा करके बैठ गए। जगह जगह उसके बाद जाके उन्होंने भाषण दिए कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, मेरा काम तो ज्योति मिर्जा को हराने का था, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा। अब चुनाव वापस आए तो वो फिर से बने हुए विधायक हैं और इस बार उन्होंने एक अलग तरीके का प्रपंच रचा। विधानसभा चुनाव से पहले जाकर के बोले कि कांग्रेस भी बेईमान है, बीजेपी भी बेईमान है, मैं तीसरा आपको यहां पर एक विकल्प देना चाहता हूं करके उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी में 200 कैंडिडेट खड़ी करने की बात करी, 200 कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए, 57 लोगों ने चुनाव लड़ा उनकी पार्टी से
कोई कांग्रेस के बागी थे और कोई बीजेपी के बागी थे। अपने कार्यकर्ताओं की बात करने वाले हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को बाकी बची हुई सीटों पे कम से कम टिकट दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने देना। जब बागियों के वोट आए तो 8 लाख वोट का एक आंकड़ा उन्होंने जोड़ करके बताया पूरे राजस्थान में कि ये 8 लाख वोट मेरी वजह से आए हैं और धनी बन गए उन 8 लाख वोटों के। लोकसभा का चुनाव आया तो सौदा करने पहुंचे। उन्होंने देखा ये बढ़िया मौका है। पहले उन्होंने देखा कांग्रेस पार्टी का राज है, 4.5 साल तक काम अगर करवाने तो कांग्रेस पार्टी से करवाने, तो पहले कांग्रेस में आए ये बोल करके कि भाई मुझसे गठबंधन कर लो, मेरे आने से तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस के नेता समझदार निकले। जब उन्होंने बात समझी, हमने अपना पक्ष रखा, तो राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने, अशोक जी ने, अविनाश पांडे जी ने उस बात को माना और उन्होंने बोला नहीं हम तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और उन्होंने टिकट ज्योति मिर्जा को देकर के आपके बीच में भेजा। ए लारला है ठगीज का अब मेरी माँ के दूध चाटे जाई रसोई में माँ तो लात बार बाड़े काट दियो। ए जार बीजेपी के घर में बढ़ गया, ए बट जार ने ठगाई लियो कैसा माँ के 10 बाटे गिनती वो और बताई बने क्योंकि 8 लाख नहीं 11 लाख है और मैं कहीं कितना ही था के फायदो करते हूँ। बीजेपी वाला ही मान ली बात, चीटिंग है। मंत्री बागा बागी टिकट काट दी, फूल को जब निशान हो वो अपनी ईवीएम मत पेटी हुए भी मातो गायब हुई को गठबंधन में आने एक सीट छोड़ दी और चुनाव लड़ने ने पाचा एक बनियोड़ा एमएलए हमारे सामने आ रही है। अब बात चेंज कर दी। रोड शो में आया भी दिन 3-4 जगह की हो बहन ज्योति मिर्जा, मैं कहूं धिक्कार ऐसे कलियोगी भाई पे। 2014 के भाषण सबको याद है और उसके बाद में इन्होंने कितना हल्का मेरे लिए बोला है। ये वो नागौर है जो गीता में गाइता है, जामर जाया भाई तो को नहीं मारे दो बहना हम, लेकिन जायल खिलाए खियाला के बहन के भाई को नहीं हो जना जायल खियाला का चौधरी जार भी बहन के राज को जब धन हो बिना मायरा में भरती हो। अरे गीता में गाई जी बत्ती बात कौन करूं, मारा ही सगा भाई को नहीं, आप आज सामने विराजमान हो जगह सगा भाई हो मारा। अरे बहुत पहले तो आप होता को मायरो दीजो और दिराइजो, एरो आपकी बहन को अटो वादो है मंच का माध्यम हो कि मायरो मीठो कराऊंगा, आपके गांव में जरूर आऊंगा। अबे नुआ ही क्या है जटी जावे बेटे आप खुद का है नहीं आगे समाज का बने गए था ला रहे रो यार। मोदी जी वाला में आगे आऊंगा वोट दिलाई, मोदी जी की जमा बोलो क्या के नाम हुआ आप वोट मांगा जना मैं कियो भाई बेटियों को ब्याह करने जाऊं जना हूं रहा देखो कि छोरा का लक्षण देखकर ब्याह करो। तो मैं तो इतना ही आपने निवेदन करनी चाहूं कि वो चुनाव रोचक है, दूसरा चुनाव अलग है। बीजेपी कांग्रेस का चुनाव आप लड़ता रहे वहां, पर और चुनाव जको है आज नागौर माते पूरा हिंदुस्तान की नजर टिक्योड़ी है। नागौर की जनता कहीं फैसलो करी वो दिशा तय करी कि नागौर की जनता उन्होंने आगे बढ़ा नहीं चाहे। आज मंच पर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी बैठे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और कई भावी मुख्यमंत्री भी बैठे हैं। और इन तीनों में क्या खास बात है, ये सारे वो लोग हैं जो कभी एक समाज की बात नहीं करते, सब लोगों को साथ लेकर के आगे चले, इसलिए ये आज इस जगह तक पहुंचे हैं, यहाँ पर आकर के और मुख्यमंत्री बने और बड़े बड़े पदों पर काबिज हुए। ये फैसला हम लोगों को करना है कि नागौर की राजनीति को हमें साफ सुथरा रखना है कि नहीं रखना है, क्या हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचाना है। और कोई आगे अगर थोड़ा धड़को हुए नहीं, जरा मैं 7 विधानसभा में कहूं कि कोई ने ट्रेलर देखना है जरा खेम सरजार देख लो,
एक पूरी फिल्म देखनी है जना ने जिताया थी जो नागौर में फिल्म दिखाई था। लंबी बात नहीं करता, दो चीज और कहनी चाहूं मैं आपने। जबकि लिस्ट ही लिया है कि कोई भाया ने कुर्सी नहीं मिली होला, स्टेज माते जगह नहीं मिली होला। मैं हाथ जोड़ रहा आप लोगों को क्षमा प्रार्थी। चुनाव को माहौल है, थोड़ा उप चूक हुई गयो मामलो, तो भी मैं आप कोई मन में कोई माकयान की भावना को नहीं आप लोगों प्रति। दूसरी बात, अपना नागौर में 6 तारीख का वोट पड़ी और 20 दिन आप अगर मुझसे भी रखा ब्याह सावा आना टाना हो सके, चांद दिख जावे तो मुसलमान भैया के रोजा भी चल सके। मारो आप लोगों का निवेदन है कि बूथ माते मजबूती रखनी है, घना वोट दिरा आप मैंने आशीर्वाद दो, जीतन को मौका दो। जना मैं कहूँ आप 5 वर्ष काम करियो, आगे भी हमारी आई कोशिश रहेगा कि मंच माते विराजमान जगह नेता है, बाकी मदद में आप लोगों की सेवा में तत्पर हो। हाजिर है आपका